जय सिया राम। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। जो इच्छित फल यानी जो हम चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार हो जाए, मन की इच्छा पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, मनोरथ सिद्ध हो जाए, तो इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना शिव की आराधना के इच्छित फल पूरा नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे ये भी लिखते हैं कि लहिए न कोटि जोग जप साधे। चाहे आप कितना भी आप जोग कर लीजिए, तप कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, लहिए, यहाँ लहने की बात की है, नहीं लहेगा सुख। जो सुख हमें मिलना चाहिए, जिसकी हम कामना करते हैं, जो हमारी इच्छा है, ये तभी पूरी हो सकती है जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के संदर्भ में भी कहते हैं, क्योंकि वो भी रुद्रावतार ही हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो डरना। सभी सुख तुम्हारी शरण में ही लहता है। लहने का तात्पर्य है कि जो नहीं मिलने वाला था वो भी मिल जाता है। और यही बात भगवान शिव के बारे में भी कहा जा रहा है कि लहिए न कोटि जोग जप साधे। नहीं लहेगा, हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, तप कर लें, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना शिव की आराधना के, बिना उनकी प्रसन्नता के दुख दारिद्र्य मिट नहीं सकता। व्यक्ति जब संकटों में होता है तो संकट मोचन को याद करता है और संकटों का तुरंत निवारण हो जाता है। वैसे तो ईश्वर का कोई भी स्वरूप सब फल देने वाला है, सब प्रदान करने वाला है, लेकिन ईश्वर के जो अलग अलग स्वरूप हैं, कुछ विशेष कामना की पूर्ति बहुत जल्दी कर देते हैं। भगवान शिव दुख दारिद्र्य बहुत जल्दी मिटा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोगी हो तो तुरंत आरोग्य प्रदान कर देते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दरिद्रता का नाश हो, दरिद्रता हमारे जीवन में ना रहे, क्योंकि चारों पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, कई बार ज्योतिषियों से कुंडली दिखाने के बाद पता चलता है कि धन का योग ही नहीं है। अब इसको प्रारब्ध से जोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि ये पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है, इसलिए आप इस जीवन में चाहे कितने भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, धन नहीं मिलने वाला। कई बार ये बातें सुन ली जाती है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ऐसे हैं जो सब प्रदान कर देंगे। इसलिए भगवान शिव के एक ऐसे स्रोत की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम ही है दारिद्र्य दहन शिव स्रोत। दारिद्र्य दहन, जो दरिद्रता है उसका दहन करने वाला है। दहन करने का मतलब जला डालने वाला। दरिद्रता हमारे जीवन से जल जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे है भगवान शिव और उनका एक स्रोत है। तो जीवन में इस तरह की बार बार परेशानी आती है जहाँ पे धन का संकट बन जाता है, धनागमन का स्रोत बंद हो जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना बहुत आवश्यक है। किसी भी सोमवार से यह आराधना शुरू की जा सकती है, एक अनुष्ठान लिया जा सकता है। शुक्ल पक्ष का अगर पहला सोमवार हो तो अति उत्तम, नहीं तो उसके लिए भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। जो भी सोमवार आ जाए, सामने दिख रहा हो, उसी सोमवार से। क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं जो संक्षिप्त पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत थोड़े में, बहुत थोड़ी पूजा अगर की जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। बल्कि कुछ संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनकी इस त्याग तपस्या को देख करके, प्रतिदिन के अनुशासन को देख करके, प्रतिदिन जो पहुँचते हैं मंदिर हर स्थिति में, उसको देख करके, वहाँ जो कुछ ऐसी आत्माएं वहाँ विचरण करती हैं, जो पुण्य आत्माएँ हैं, जो संत महात्मा जो सूक्ष्म शरीर में वहाँ विराजमान रहते हैं, वही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव तो करते ही हैं, लेकिन उसके पहले जो विराजमान वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं, वही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। इसलिए बहुत ही विशेष महत्व है। तो सोमवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सफ़ेद वस्त्र अगर धारण कर लिया जाए तो ये बहुत बढ़िया है। या फिर सफ़ेद कुछ भी हो, शरीर पे ही रख लिया, जैसे सफ़ेद कुछ भी मिल गया, गमछा वगैरह वो भी रख लिया। और भगवान शिव का अगर हम पंचामृत से स्नान करते हैं, यानी 5 चीज़ों को मिला करके, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब मिला करके और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद जल से अभिषेक करते हैं। पहले पंचामृत, फिर जल से अभिषेक करते हैं
और भगवान शिव के सामने 125 यानी 125 ग्राम मिश्री, 125 ग्राम बतासा, 125 ग्राम चावल और सफ़ेद मिठाई भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो दुख दारिद्रता है उसको जीवन से दूर कर दें। और उसके बाद दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का अगर हम पाठ करें, अनुष्ठान ले लें हाथ में जल लेकर के कि 11 दिन या 21 दिन भगवान शिव का हम इस सोमवार से शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र का हम पाठ करने जा रहे हैं। संस्कृत में है, ये संस्कृत कोई बहुत कठिन नहीं है, इसको आप संधि विच्छेद करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें भी कठिनाई हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई अगर ऐसा योग्य ब्राह्मण पंडित अगर मिलते हैं तो इसका पाठ भी कराया जा सकता है भगवान शिव का जलाभिषेक करके। दारिद्र्य दहन जो शिव स्तोत्र है, विश्वेश्वराय नर कारणव तारणाय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख हरणाय नमः शिवाय। इसका अर्थ यह है कि जो विश्व के स्वामी हैं, विश्वेश्वराय यानी जो विश्व के स्वामी है, संपूर्ण विश्व के स्वामी जो भगवान शिव हैं और नरक रूपी संसार से जो पार निकालने वाले हैं। वैसे भी जब धन संपदा की कमी होती है तो दुख दारिद्र्य जब बढ़ जाता है तो ये संसार ही नरक लगने लगता है। इसलिए इतना तो होना ही चाहिए हर व्यक्ति के पास कि वो सफलतापूर्वक इस जीवन का निर्वहन कर सके। इस अर्थ में भी देखें तो नरक रूपी संसार से पार ले जाने वाले तारणाय कर्णामृताय, वो तारण करने वाले हैं और जिनका नाम सुनने के बाद कानों में अमृत के समान लगता है। शिव शिव, ये अमृत जैसा घुलता है कानों में। शशि शेखर धारणाय, और जो चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। कर्पूर कांति धवलाय, और जिनका जो धवल कर्पूर कांति यानी कर्पूर के समान जो गौर वर्ण के हैं, इतने उज्जवल हैं, कर्पूर के समान भगवान शिव हैं। जटाधराय, जो जटा धारण करते हैं। दारिद्र्य दुख दहनाए, जो दारिद्र्य और दुख का दहन करने वाले हैं, पूरा जला डालते हैं दारिद्र्य और दुख को। जल जाने के बाद कोई चीज़ बचती नहीं है। इसलिए दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र की जो रचना की गई कि दारिद्र्य से मिटेगा ही नहीं, दारिद्र्य दुख दूर भागेगा ही नहीं, जल जाएगा। जलने के बाद चीज़ें पुनः वापस नहीं आती। तो दारिद्र्य दुख एक बार भगवान शिव जब जला देंगे उसके बाद पुनः वापसी का कोई मतलब नहीं बनता, पुनः वापसी का कोई अवसर ही नहीं है, पुनः वापसी का दारिद्र्य दुख की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे भगवान शिव को नमः शिवाय हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा आराधना से ये जो दुख दारिद्र्य है ये दूर हो जाता है। 11 दिन का या 21 दिन का अनुष्ठान अगर ले लिया जाए कि हम नियमित किसी सोमवार से शुरू करेंगे और उसके बाद लगातार 11 दिनों तक, 21 दिनों तक हम भगवान शिव का प्रतिदिन जलाभिषेक करेंगे। और ये सामग्री जो है ये पहले दिन ही रखना है। जो बताया गया जो सामग्री है जिसमें मिश्री, बतासा, 125 ग्राम चावल, सफ़ेद मिठाई, ये पहले दिन ही उनको भक्ति भाव से अर्पित करना है, उनके सामने रख देना है, उनको भेंट चढ़ानी, भेंट देनी है उनको, ये पहले ही दिन। और बाकी दिन तो आप जलाभिषेक करें या दूध मिला करके, दही मिला करके, घी मिला करके, शहद मिला करके और गुड़ मिला करके, शक्कर मिला करके, पंचामृत बना करके भगवान शिव का जलाभिषेक करें। और 11 दिनों तक या 21 दिनों तक अनुष्ठान के तहत आप करते रहें। जिस दिन अनुष्ठान पूरा हो जाए उस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना कर लें, शिव चालीसा का पाठ कर लें, रुद्राष्टकम का पाठ कर लें, जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसका पाठ कर लें। और यथाशक्ति जो लोग वहाँ पे उपस्थित हों उनको प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो थोड़ी पूजा में, संक्षिप्त पूजा में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव की करुणा की बातें जितनी की जाएं वो कम है। इतने करुणा के सागर हैं भगवान शिव, करुणा वत्सल हैं। उनकी करुणा की गाथा गाई नहीं जा सकती, इतने दयालु हैं भगवान शिव। इसलिए गोस्वामी जी जब हनुमान जी की बात करते हैं तब वही कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आपकी शरण में जाने के बाद ही ये सब सुख लह जाता है। और यहाँ भी कहते हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जब साधिक। नहीं लहेगा जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गोस्वामी जी की इन बातों पर भरोसा करते हुए भगवान शिव के चरण पकड़ लें, निश्चित तौर पे दारिद्र्य
दुख का नामो निशान मिट जाएगा। जय सिया राम।